हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल द मूवी इनसाइड में। तो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हाउल, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो प्रेजेंटिंग दिस इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें एक टिकट कलेक्टर नेम जोई को दिखाया जाता है, जो एक स्टेशन नेम वाटरलू पर अपनी ड्यूटी शिफ्ट को ख़त्म करके लॉकरों की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यहीं पर एक टिकट सुपरवाइज़र आता है जो को नाइट शिफ्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि जिसका नाइट शिफ्ट था वो आदमी अचानक बीमार हो गया है, जिसके कारण अब जो को नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक ट्रॉली करने में एलियन आती है जो के साथ ही काम करती है। तभी फिर हम देखते हैं कि जो और एलियन नाइट शिफ्ट करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो एक इंटरकॉम पे यात्रियों से टिकट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जो फिर सबका टिकट चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अलग अलग यात्रियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम केट जो आप देख रहे हैं, दूसरा ये है बिल, जो कि बिली एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। टिकट चेक करते समय जो से सभी यात्रियों बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, मगर फिर भी जो सभी से अच्छे से बात करता है। यह है मैथ्यू, जो बहुत डरपोक होता है मगर अच्छा होता है। और यह है नीना, जो काफ़ी घमंडी होती है। तभी जो टिकट चेक करते करते एक सीनियर सिटीजन के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम गेड और गेड की वाइफ जेनी। इसके बाद जो एक और यात्री से मिलता है जिसका नाम एड्रियन होता है, जो कि काफ़ी अमीर होता है। और फिर जो एक और यात्री से मिलता है जो काफ़ी लेजी होता है। एंड सबसे लास्ट में जो इलेन से मिलता है जिसे वो लाइक करता था, एंड मन ही मन मुस्कुराने लगता है। टिकट चेक करने के बाद जो काफ़ी थक जाता है, जिसके कारण वह एक जगह बैठ जाता है, जिससे कि उसे वहीं पे नींद आ जाती है। मगर तभी अचानक ट्रेन एक बड़े झटके के साथ एक सुनसान जगह में रुक जाती है, जिसके कारण जो की नींद खुल जाती है और जो ड्राइवर को चेक करने के लिए जाने लगता है। तभी जो ट्रेन में लगे झटके के कारण यात्रियों को चेक करने के लिए चला आता है, जिससे यात्रियों बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और बोलते हैं यह क्या हुआ है। फिर हमें ट्रेन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो ट्रेन में लगे झटके को चेक करने के लिए बाहर गया होता है कि अचानक इमरजेंसी ब्रेक कैसे लग सकता है। अभी अचानक वहाँ पे झाड़ियों से खूंखार एक जानवर आ जाता है और ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से जान से मार देता है। फिर हमें सभी यात्रियों को दिखाया जाता है जो ट्रेन में शोर मचा रहे होते हैं। इसके बाद जो फिर ट्रेन के गेट को खोल के एक टॉर्च के सहारे से बाहर चेक करने लगता है कि आखिरकार ट्रेन यहाँ पे क्यों रुक गई, जिससे कि जो को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर एक इंटरकॉम पे कंट्रोल रूम बात करता है और बताता है कि हमारी ट्रेन एक सुनसान जंगल में फंस गई है, प्लीज़ हमें मदद चाहिए। यहीं पे जो को मालूम चलता है कि कंट्रोल रूम से मदद आने में भी 4 घंटे का टाइम लगेगा। जो फिर सभी यात्रियों को बताता है कि हमारी ट्रेन ख़राब हो गई है और ड्राइवर भी गायब है, जिस पर सभी यात्रियों कहते हैं कि ठीक है, हमें बाहर चलना चाहिए ताकि हम किसी से मदद ले सके। जो फिर सबकी बात मान लेता है और ट्रेन के गेट खोल देता है और सबको एक लाइन में आगे चलने के लिए बोलता है। फिर सभी ट्रेन के बाहर एक लाइन में बात करते हुए आगे चलने लगते हैं। तभी अचानक मैथ्यू को जंगल के झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए जो झाड़ियों में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ड्राइवर की बॉडी को किसी जानवर ने बहुत बुरी तरह से फाड़ा होता है, जिसे देख जो बहुत डर जाता है। यह देख जो समझ जाता है कि इस जंगल में कोई खूंखार आदमखोर है और सभी को लेकर ट्रेन में भागने लगा। भागते समय जेनी के पैर में एक भेड़िया काट लेता है और बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसे देख सभी बहुत डर जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि जेनी की तबीयत बहुत खराब होने लगता है। तो वहाँ पर अचानक ट्रेन के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए जो बिली एड्रियन एक फायर सिलेंडर लेकर चेक करने के लिए जाने लग, जहाँ पर उन्हें ट्रेन का एक पैसेंजर पॉल मिलता है, जिसका पेट खराब होने के कारण बार बार बाथरूम जा रहा होता है। हम फिर जेनी को देखते हैं जिसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। अभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। यहीं पर नीना की मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वह बात करने लगती है, मगर अचानक भेड़िया उसे पकड़ के बाहर लेकर चले जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। अभी गेट कहता है कि हमें अब कुछ करना होगा। गेट कहता है कि इस ट्रेन में कुछ औजार है ताकि इस औजार के सहारे उस भेड़िया को मारा जा सके। जोई और बिली ट्रेन के सेफ्टी लॉकर से कुछ हथियार लेके आते हैं और डब्बे के हर खिड़की और गेट को बंद कर दे। इसके बाद हमें ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी डरावना होता है। फिर हमें सभी को देखते हैं जो काफ़ी दुखी होकर आपस में बैठे होते हैं। इसके बाद हम गेड को देखते हैं जो अपनी वाइफ को पानी पिला रहा होता है।
तभी हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि जेनी खून की उल्टी कर रही होती है, जिस पर एड्रियन कहता है अब ये भी उन्हीं की तरफ बन रही है, जिस पर गेड कहता है नहीं बस ये बीमार है, तुम चुप रहो ये ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ से पॉल गायब होता है, जिसे चेक करने के लिए जो टॉयलेट में जाता है वहाँ वह देखता है कि पॉल को भेड़ियों ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। फिर वह भेड़िया जो को भी मारने वाला होता है, मगर सही समय पे बिल्ली आके उसको बचा लेता है और यहीं पे जो फर्स्ट बार भेड़िया को देखता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मगर वह भेड़िया इतना ताकतवर होता है कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। तभी सब अचानक भेड़िया को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और जान से मार देते हैं। तभी गेड बताता है कि हाथ से एक बार और हुआ था 1963 में। यहीं पे जो देखता है कि वह मरा हुआ भेड़िया वापस से जिंदा हो रहा है। एक बार फिर वह आता है और उसे जान से मार देता है। के बाद हमें ट्रेन के बाहर से हाउल का आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुन जेनी भी बदलने लगती है, जिस पर एड्रियन कहता है कि अब ये भी उन जैसे ही बन रही है। भी एड्रियन जेनी को मारने लगता है, तभी जो आके जेनी को बचा लेता है और जेनी और एड्रियन को वहीं पे बांध देता है। फिर हम जो इलेन और मैथ्यू और बिली को देखते हैं जो इंजन वाले डब्बे में होते हैं, जहाँ पर बिली जो को बताता है कि फ्यूल लाइन लीकेज है। बिली जो को बताता है कि मैं लीकेज ठीक कर दूंगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगी, जिसके बाद तुम स्लेटर दे दें। बाद हम देखते हैं कि बिली और मैथ्यू ट्रेन के बाहर लीकेज ठीक करने चले जाते हैं, जहाँ पर बिली को लीकेज वाला डब्बा मिल जाता है और बिली उसे ठीक करने लगता है। मैथ्यू को अचानक जंगल के झाड़ियों से नीना की आवाज़ सुनाई देता है, जिसे चेक करने मैथ्यू जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि नीना को भेड़िया जिंदा ही खा रहे हैं, जिसे देख मैथ्यू वहाँ से भागने लगता है, मगर भेड़िया उसे मार देते हैं। ये आवाज़ सुनकर जेनी की तबीयत खराब होने लगता है। फिर हम बिली को देखते हैं जो लीकेज को ठीक कर रहा होता है। तभी बिली के पास दो भेड़िया आ जाता है, जिसे देख बिली वहीं पे छुप जाता है। इसके बाद हम जोई और इलेन को देखते हैं जो मैथ्यू और बिली का इंतजार कर रहे होते हैं। ये अचानक से ट्रेन के लाइट जलने लगते हैं, जिससे ट्रेन के आगे कुछ भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देख इलेन जोई को ट्रेन चलाने के लिए कहती है। अभी अचानक ट्रेन चलने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी भी भेड़िया बन गई है और सब पर हमला कर देती है और वह गेड को मार देती है। फिर हमें बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के नीचे लटका अब थक जाता है, जिससे कि उसका हाथ उसी लीकेज वाली वायर पर लग जाता है, जिससे कि ट्रेन वापस से रुक जाता है, जिसके कारण सारे भेड़िए अंदर आने लगते हैं। इसके बाद हमें जेनी को दिखाया जाता है जो एड्रियन को मारने वाली होती है, मगर सही समय पे जो आकर एड्रियन को बचा लेता है और पूछता है केट कहाँ है। दूसरी तरफ हमें हाउल को दिखाया जाता है जो कि तेजी से इनके तरफ आ रहा होता है। तभी एड्रियन सभी को अंदर आते देख डर जाता है और जोई और इलेन को यहीं पे फंसाकर जंगल में भाग जाता है, जिसके बाद जो भेड़ियों से लड़ने लगता है, मगर सही समय बिली आके सारे भेड़ियों से बचा लेता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है, अगर बिली भी आखिरकार यहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद हम जो और इलेन को देखते हैं जो जंगल में भाग रहे होते हैं। यहीं पे जो इलेन से अपनी दिल की बात बताता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और जो वहीं पर रुक कर भेड़ियों से बहुत बहादुरी से लड़ने लगता है। आखिरकार वह भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम इलेन को दिखाया जाता है जो कि जिंदा बच चुकी थी, जिसके हाथ में जो के नाम का नेम प्लेट होता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा होता है। तभी वहाँ अचानक एड्रियन को कुछ भेड़ियों ने घेर लेते हैं, जिसमें से एक जो भी होता जो कि एक भेड़िया बन चुका होता है। जो और बाकी सब भेड़िया मिल के एड्रियन को यहीं पे बहुत बुरी तरह से मार देते और आखिरकार ये मूवी यहीं पे बहुत डेंजरस तरीके से